हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हीरालाल जी के पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं वो हमारी जो प्रवेश चेयर दिल्ली पुलिस के पेपर है उसमें जीके की सीरीज। तो आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। अगर आपने पहले वाली 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उन पार्ट को देख सकते हैं, जिससे यहाँ पे पिछले वर्ष के जो भी पेपर हुए थे उनकी जीके सीरीज चल रही है। तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जिस इनसे जो एसएससी रिपीट करती है क्वेश्चन, तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 प्रश्न अवश्य देखने को मिल सकते हैं इन्हीं पेपरों में से। तो हम चलो कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, तो यह भी बता दूं कि यह जो पीडीएफ है यह गगन प्रताप सर द्वारा जारी की गई पीडीएफ के द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है, जो एकदम रियल व ऑथेंटिक है। जो पिछले वर्ष के पेपर है वही पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पारंपरिक फखेड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, विषाणु को। अगला प्रश्न है हमारा, जासकर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, सिंधु नदी की। अगला प्रश्न है हमारा जो करंट अफेयर का प्रश्न है। तो बच्चों, हम करंट अफेयर के प्रश्न को हम स्किप करते चलेंगे, क्योंकि यह जो पेपर था पिछला वह 2020 का है। तो अभी 2023 चल रहा है, तो ये करंट अफेयर के प्रश्न हमारे कुछ काम के नहीं होंगे, तो हम इन प्रश्नों को भी स्किप करते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्द अस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। अगला प्रश्न है वह हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। उससे अगला प्रश्न चलते हैं 7 नंबर पर। तो वह प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जर्मनी का। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर पश्चिमी। अगला प्रश्न है हमारा जो पुस्तक से संबंधित है, रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ड ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यतीश यादव। अगला प्रश्न होगा हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एस रामानुजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा हमारा एस रामानुजन। अगला प्रश्न है हमारा, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो हमारा के स्मॉल के और कैपिटल जे या के जी एन की ग्रह के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा जो करंट अफेयर का प्रश्न है उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। उससे अगला प्रश्न है जो है 13 नंबर का, वह है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रस्तुति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 42वां अनुच्छेद। अगला प्रश्न है हमारा, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सातवाहन वंश का शासक था। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का, अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, गौतम बुद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न है
वह करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। उससे अगला प्रश्न है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मेघालय की सीमा है वह पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। उससे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, रिफाइनरी उत्पाद को। उससे अगला प्रश्न है हमारा, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, भास्कराचार्य द्वारा लिखा गया है। उससे अगला प्रश्न है हमारा जो 20 नंबर का 20 नंबर का है, वह है जो करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। उससे अगला प्रश्न है 21 नंबर का, उनको हम देखते हैं कि सवाई जय सिंह के सरप्रस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, वाराणसी में। उससे अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर का, उसमें है भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है हमारा, यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सारनाथ में। अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर का है, वह है सुल्तानगंज यानी बिहार में भागलपुर के निकट है यह स्थान, में खोजी गई बौद्ध गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को डेसियन काल की माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, गुप्त काल की यह प्रतिमा मानी जाती है। अगला प्रश्न है वह हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। उससे अगला प्रश्न देखते हैं हमें। उससे अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, 3 पुस्तकों में विभाजित है। उससे अगला प्रश्न है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, महानदी है जो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, उससे जो करंट अफेयर का प्रश्न है उसको हम भी स्किप कर रहे हैं, जो हमारे कुछ काम करने हैं। उससे अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्टता को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेध करता है? यानी कि उपाधियों का अंत है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 18A में। उससे अगला प्रश्न है हमारा, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पुनर्जनन, जो रीजनरेशन का कार्य है वह किया जाता है। उससे अगला प्रश्न हमारा जो 31 नंबर का है, वह है डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश में व्याप्त है। उससे अगला प्रश्न है हमारा, 21 अगस्त 2020 तक के अनुसार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाह, यह जो प्रश्न है करंट अफेयर का है, तो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। उससे अगला प्रश्न देखते हैं जो 33 नंबर का है, यह भी हमारे करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको भी हम अभी स्किप कर रहे हैं। उससे अगला प्रश्न है वह भी हमारे करंट अफेयर का प्रश्न है, उसको भी हम स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 नंबर के प्रश्न तो ऐसे हैं जो करंट अफेयर से आपको पूछे जाते हैं।
यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो इसलिए करंट अफेयर का योगदान भी बहुत बड़ा है, उसको भी हमें बारीकी से देखना होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, बिहार राज्य में स्थित है। उससे अगला प्रश्न है, पारंपरिक रंगमंच कला मार्च निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश से संबंधित है। उससे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? यानी कि 9वीं अनुसूची किस वर्ष में जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 1951 में जोड़ी गई थी। उससे अगला प्रश्न है हमारा 38 नंबर का, उसके अनुसार कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। उससे अगला प्रश्न है हमारा 39 नंबर का प्रश्न है, वह है, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया था? उसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सामवेद के। उससे अगला प्रश्न है हमारा, जो करंट अफेयर का प्रश्न है उसको हम भी स्किप कर रहे हैं। उसके अगला प्रश्न है 41 नंबर का, वह है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 30। उससे अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1813 ईस्वी में। उससे अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर का, है भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(a) को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 2002 वर्षन में, यानी कि 2002 में इसको समावेशित किया गया था। उससे अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर का, वह है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संशोधन भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 42वां संशोधन है, उसके हम लघु संविधान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ट्रिप्सिन। उससे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस में जल का सहवन करने के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्यूनेरिया है, जो इसमें विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश। उससे अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, चिकनी मृदा में। उससे अगला प्रश्न है हमारा, जो करंट अफेयर का प्रश्न है उसको हम अभी स्किप कर रहे हैं, और जो लास्ट प्रश्न है 50 नंबर का, जो 50 नंबर का प्रश्न है वह भी हमारे करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसको भी हम अभी स्किप कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। तो ऐसी ही आपकी सीरीज़ की
नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो ऐसे ही सीरीज़ आपको जीके की जो रिपीटेड सीरीज़ है, जो प्रश्न रिपीट होते हैं, वो एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में उन्हीं की पिछले प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।